हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, पहले तो सभी साथियों को 17 तारीख के लिए ऑल द बेस्ट। और आप लोगों के लिए लास्ट वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है CITS वालों के लिए। तो मैथ और रीजनिंग का मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, तो इन क्वेश्चन में आपको काफ़ी एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। तो उम्मीद करूँगा आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और आप अगर ITI किए हुए हो, फिटर हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, 1 साल के किसी भी ट्रेड से हो, आप लोगों के लिए मैंने सेटअप कर लिया है। और बहुत ही जल्द हम रेलवे लोको पायलट की तैयारी करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी ऑल पर प्रेस कर लो। रेलवे लोको पायलट की मैथ रीजनिंग पहले हम अच्छे से करेंगे, और जो रेलवे लोको पायलट 2018 में जो मैथ रीजनिंग है उसका हम सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए हमसे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों से उम्मीद ये करूँगा, इस वीडियो को एक बार शेयर कर देना किसी भी ग्रुप में जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हों, उसमें शेयर कर देना, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं शुरुआत। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से चिन्हों को संख्याओं के किस परस्पर कह सकते हैं परस्पर बदलाव से किए गए समीकरणों को सही कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, हमें इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन लेना है और इसमें रखना है, और उसमें रख के हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन लाना है। चलिए सभी लोग जल्दी से करिए, इसका सॉल्यूशन फिर मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों की सीट पर ही कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए सभी लोग करिए, कोई भी छोड़ेगा नहीं इस क्वेश्चन को। चलो आप लोग करिए, मैं करता हूँ। देखो इसमें हम क्या करें, अगर हमें इसमें 4 लाने हैं तो क्या कर दें, प्लस को माइनस कर दें और माइनस को प्लस कर दें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 3 की जगह 5 कर दें और 5 की जगह 3 कर दें। देखते हैं करके क्या होता है हमारा आगे सॉल्यूशन। देखिए 3 है तो यहाँ पर हम 5 कर ले रहे हैं, अब हम प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे, अब 5 की जगह 3 कर लेंगे, यहाँ हम प्लस कर लेंगे, यहाँ हम 2 कर लेंगे, बराबर कितना 4 कर लेंगे, ठीक है। तो 3 और 2 में से जाएगा कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस 2 बराबर 4। तो 4 यहाँ भी हो जाएगा, 4 यहाँ भी। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर। वो आप लोग क्या लगाओगे इसका, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या लगाओगे। आप लोग इसका आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर क्या, डी। ऑप्शन नंबर डी आप लगाओगे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि गणितीय चिन्ह जो है भाग का अर्थ गुणा और प्लस का अर्थ माइनस और गुणा का अर्थ प्लस है तथा माइनस का अर्थ भाग है, तो कैसे करना है, जल्दी सभी लोग देख लीजिए। बस कुछ नहीं, जैसे जैसे उसने बोला है उनको हमें चिन्ह को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और कुछ नहीं। चलिए करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर हम 25 लिखते हैं, उसने बोला है 25 की जगह क्या कर देंगे, 25 प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब माइनस की जगह क्या बोला, उसने बोला भाग कर दो, तो हम भाग कर देंगे। अब उसने क्या बोला, आगे उसने बोला है गुणा, तो गुणा की जगह हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब भाग की जगह क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम भाग देंगे, 3 का भाग 6 में देंगे, यानी कि हम ऐसे करेंगे, 3 का भाग 6 देंगे, 3 18। तो शुरू से हम कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 6 और 7 3 21, ठीक है, गुणा कर देंगे आखिरी में, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम साथियों, अब कुछ नहीं करना आप लोगों को, 21 और 25 को जोड़ लेंगे। 21 और 25 को जब आप जोड़ोगे, 21 और 25 को, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 46। अब माइनस 6 कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोगों का आंसर आ चुका होगा, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ये रहा। चलिए सभी लोग मैच करना है कि उपरोक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित आकृति होगी। इस आकृति को जब हम घुमाएंगे तो कौन सी आकृति आएगी। देखो सब लोग जल्दी से करिए, सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, ये तो आप लोगों को बताना ही पड़ेगा।
बहुत बढ़िया, 1-2 लोगों ने सही आंसर दिया है। थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। देखो, ए वाला होगा नहीं, बी वाला होगा नहीं, सी और डी में से कोई एक है। सी और डी में से कोई एक है, मैंने ये भी बता दिया आपको। तो आप बोलेंगे सर इसका राइट ऑप्शन हम लगाएंगे क्या? हम लगा देंगे इसका, यानी कि सी ऑप्शन, ये वाला हमारा हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, ये वाला तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब सी है, सी कहाँ पर है? सी रहा डी ऑप्शन में। तो इसका क्या करोगे आप? डी ऑप्शन लगाओगे, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें एक दर्पण बताना है। दर्पण में ये 5 जो है कैसा दिखेगा। जब भी कहीं दर्पण आपको ऐसा दिख जाए और ये पूछा जाए दर्पण में बताइए कैसा दिखता है, तो हमेशा याद रखना दर्पण को यहाँ से नहीं, हम दर्पण को यहाँ से देखेंगे। ठीक है, उसमें दिया ही नहीं है। जब उसमें दिया नहीं है तो हमें ऐसे ही रखेंगे। तो जब ऐसे नीचे इसके दर्पण रखेंगे तो बताइए कौन सा सही होगा। सभी लोग कमेंट करिए फटाफट, सभी लोग बिल्कुल सही, सभी लोग कमेंट करिए फटाफट। तो यहाँ पर अगर हम दर्पण रख देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो यानी कि हमारा कहाँ है? देख लो, बी और ए में से कोई एक है, तो बी तो क्या होगा? होगा नहीं। अब क्या हो जाएगा? ए बचा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। ए आपने अगर लगाया है तो ए ये जो है सभी लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ए जितने भी लगा रहे हैं उनका सभी का ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब फिर एक दर्पण से ही संबंधित है। नीचे दिए गए चित्र में अब देखो दर्पण इसमें बताया गया है कि दर्पण कहाँ? यहाँ रखा हुआ है। अब जब दर्पण यहाँ पर है तो ये आकृति जो है कैसी दिखाई देगी? सभी लोग बताइए फटाफट, सभी लोग कमेंट करिए। दर्पण में अगर ऐसी आकृति है तो कैसी आपको दिखाई देगी? तो आप बोलेंगे सर इसकी उल्टी हो जाएगी और कुछ नहीं। तो उल्टी कहाँ है? तो देखो उल्टी कहाँ है, तो ये भी ऑप्शन सबसे पहले कट कर दो। ए ऑप्शन तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, ई होगा नहीं, क्योंकि ई इसमें सीधा बचा क्या? सी। अब सी कहाँ है? सी हमारा सी में है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने लगाया होगा, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन सभी साथियों का सही माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से जो है निकटतम समानता रखती है? तो किससे रखती है? देखो जैसा है आकृति वैसी हमें सेम मैच करना है। कहाँ पर आकृति दी हुई है देख लीजिए। ऑप्शन कट कर दीजिए। सबसे पहले ऑप्शन ही कट कर दो। ए वाला तो क्या होगा? ए वाला तो किसी भी कंडीशन में होगा नहीं। क्या हो जाएगा? ए वाला तो आपका किसी भी कंडीशन नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जीरो इसमें जो छोटे छोटे गोले हैं ना वो सब में गलत हैं। सिर्फ और सिर्फ डी वाले में सही है। तो डी में सही है, बिल्कुल सही। काफ़ी लोगों ने पहले ही आंसर कर दिया। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है जो घड़ी में मिनट की सुई होती है वह 1 घंटे में खाली स्थान मिनट आगे बढ़ती है। कितने मिनट आगे बढ़ती है? यह क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रट लेना है और कुछ नहीं, हमेशा याद रखना उसमें 55 मिनट बढ़ती है। 55 मिनट एकदम सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को रट लेना। अगर आपको नहीं मालूम है तो आज जान जाइए और हमेशा के लिए जान जाइए। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस वर्ष का जो कैलेंडर है वो 2008 के कैलेंडर के समान होगा? मतलब कि जो 2008 का कैलेंडर होगा वही कैलेंडर को आगे जो ऐसी सन आएगी दोहराया जाएगा। सेम टू सेम वही रहेगा, कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा। बताइए सभी लोग कमेंट करिए फटाफट। और सबसे पहले एक बात बता दूं, इसमें ये क्या है मालूम? यह एक लीप वर्ष है। एक बात ध्यान रखना। ठीक है, तो 2020, 2036, 2023, 2018 जब ये क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। और लीप वर्ष जब भी होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, हमेशा याद रखना, उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ उसमें 28 को जोड़ देते हैं और वही कैलेंडर जो होता है सेम आ जाता है। ये एक ट्रिक है, इसको आप अच्छे से याद रख लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना। तो 2008 है तो 2008 है। अब 2008 में हम 28 जोड़ दें। चलिए जोड़ लीजिए। 2008 में 28 जोड़िए, कितना आएगा? सभी लोग जोड़िए जल्दी फटाफट, सभी लोग जोड़िए। क्या आएगा? बिल्कुल सही बोलेंगे 2036 आएगा।
2036 आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है इसलिए यह इसमें 28 जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सभी लोगों का आ गया होगा, सभी लोगों का ये आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसने देखो यहाँ पर ऊपर देख सकते हो एक नंबर कोडिंग वगैरह लिखा हुआ है, ABCD भी लिखी हुई है और हमारे नंबर भी लिखे हुए हैं। उसने ये बोला है उपर्युक्त अनुक्रम में दाईं ओर से 15वां पद के दाईं ओर से 5वां पद बताना है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ तो ये मेरा दायां हो जाएगा, ये मेरा बायां हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला दाईं ओर से 15, तो इधर से हमें गिनना पड़ेगा, इधर से। ठीक है, इधर से हमें गिनना पड़ेगा। चलिए यहाँ से गिनिए, 15वां अक्षर क्या आया, गिनिए सभी लोग, गिनिए फटाफट। तो आप लोग जल्दी से गिनो 15वां पद, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक मिनट, उसने क्या बोला अनुप्रयुक्त में से दाईं ओर, अच्छा दाईं ओर से उपर्युक्त अनुप्रयोग में से। तो अगर इधर हो, इधर से गिनेंगे, इधर से गिनेंगे, इधर से इस साइड से, सॉरी। ठीक है, क्या करेंगे इधर से गिनेंगे। तो दाईं ओर से गिनिए, इधर से आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गिनोगे, क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा आपका। क्या आएगा, Q आएगा। अब उसने क्या बोला कि जो Q वाला है ना, अब Q वाले अपने दाहिने हाथ से गिनेगा। तो Q वाला जब अपने दाहिने हाथ से गिनेगा तो क्या आ जाएगा, क्या पूछा उसने, तो 5वां पद क्या आएगा ये हमें बताना है। तो 5वां पद आएगा PQJ 6G, तो G आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो G कहाँ पर है, आप देखेंगे G हमारा कहाँ पर है, C में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर C ऑप्शन सही माना जाएगा। सभी लोगों का यह क्वेश्चन हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मतलब उपर्युक्त अनुप्रयोग में दाईं ओर से बोला गया, तो मैंने इधर से बाईं ओर से कर दिया था। ठीक है, इसलिए अब सही क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो कोडिंग दी हुई है। इसमें ये पूछा है सबसे पहले बाएं हाथ, अब क्या पूछा है, बाएं हाथ से 8वें पद के दाएं हाथ के 5वां पद कौन सा होगा। चलिए सभी लोग बताइए, अब बाएं हाथ से गिनना है। तो बताइए बाएं हाथ से जब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8वें पद पर हमारा O आ जाएगा। अब O से हमें क्या करना है, O से हमें दाहिने के 5वें पद पे जाना है। तो 1 2 3 4 5 यानी M पर आ जाएंगे। तो M हमारा कहाँ है, M हमारा D ऑप्शन में है। ऐसे ही आपको गिनना पड़ेगा। ठीक है, सभी लोगों को ऐसे ही गिनना पड़ेगा, इसलिए इसका D आंसर, सही आंसर D हो जाएगा। ठीक है, आपका D आंसर, सभी लोग लगा रहे हो D ऑप्शन, तो आपका D ऑप्शन माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। अब ये क्या है, सिलोजिज्म है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। उसने बोला कुछ हैट कैप है, तो इन क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। देखो ये जैसे उसने बोला कुछ हैट, तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे ये, और फिर क्या बोला कुछ हैट कैप हैं, चलिए ये रहा। अब कुछ चटाइयाँ हैं, तो ये रहा। 3 गोले हम कर लेंगे। अब हैट में क्या कर देंगे, कुछ हैट हैं तो हैट से हम मतलब H कर लेंगे। ठीक है, कुछ हैट हैं। कैप मतलब कैप से हम C कर देंगे। अब उसने चटाई को हम क्या कर देंगे, चटाई को भी हम C से प्रेजेंट कर देंगे। क्या बोला उसने, कुछ हैट कैप हैं, तो देखो कुछ में क्या हो जाएगा, कुछ में हमारा ये हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा कुछ कैप चटाई हैं, तो यहाँ कैप है और चटाई कुछ हिस्सा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष हमारा कौन सा सही होता है वो हमें देखना। देखो इसी तरीके से बनेगा। अब हमें ये बताना है कि हमारा सही आंसर क्या है। देखा जाए तो कुछ कैप जो थी चैट थी, तो बिल्कुल हम कहेंगे सर कुछ कैप हेड थे, और कुछ चटाई भी कैप थी, तो दोनों निष्कर्ष हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे।
दोनों निष्कर्ष हमारे सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप भी करके देख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से फिर देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो, जैसे कि कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, स्कैनर है। ये किसके अंदर आएंगे वो हमें बताना है। चलिए सभी लोग कमेंट करिए। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है और सभी लोग इसका आंसर प्यार से दे सकते हैं, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर जो कीबोर्ड होता है वो भी एक अलग होता है, मॉनिटर एक हिस्सा अलग है, माउस का भी अलग है, स्कैनर का भी अलग है। तो सभी का जब अलग है तो बी ऑप्शन लगा दें क्या? तो हम बोलेंगे हाँ बी ऑप्शन लगा दो। आपका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर माना जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ए मत लगाना, ए गलत हो जाएगा, बिल्कुल ए गलत हो जाएगा। ए आपका सही आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो बी आंसर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है सभी लोग आसानी से दे सकते हैं, सभी लोग इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है? सही प्रतिनिधित्व करता है कर्नाटक, भारत, एशिया। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? हमेशा याद रखना, एशिया में ही भारत आता है और भारत में ही कर्नाटक आता है। आप सभी लोग कमेंट करिए ऐसा कौन सा जो गोला है जो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप लोग बोलेंगे सर वो हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा एकदम सही। देखो एशिया हो जाएगा, ये अंदर वाला भारत हो जाएगा, फिर ये कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा, बिल्कुल सही बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है को सही ढंग से दर्शाता है? तो कौन सा ऐसा संबंध है जो सही ढंग से दर्शाता है? कान, नाक, चेहरा। अब बताइए कौन सा संबंध? देखो चेहरा है, चेहरा पर ही तो नाक होती है और चेहरे के बगल में क्या होते हैं? कान होते हैं। तो चेहरा हमारा ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? चेहरा हो जाएगा। ये हमारा नाक हो जाएगा, ये हमारा कान हो जाएगा। इसलिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर ए ऑप्शन माना जाएगा। सभी लोगों का ए ऑप्शन है तो ये आपका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। इसमें किसी भी भाई का किसी भी तरीके डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए सही आंसर माना जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। आगे हमारा ये क्वेश्चन है। अब सभी लोग इसका जल्दी से सॉल्यूशन करो। चिन्ह मतलब कि जो जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं इन पर हम किसका प्रयोग करें जो कि 27 आ जाए? समझ गए? 27 आ जाए। तो सभी लोग जल्दी से करिए। कैसे करोगे आप लोग? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करिए। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। देखें कितने लोग ऐसे हैं जो इसका आंसर दे सकते हैं। अरे भाई साहब सभी लोगों ने बी ऑप्शन लगा दिया। तो देखते हम भी बी ऑप्शन लगा के। 72 भागत 8 गुणा में 3। तो 8 ने 72, 9 3 27, बिल्कुल सही। सेटिस्फाई हो रहा है सभी साथी? बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन लगाया आपने, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा। चलिए इसका सभी लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। देखो यदि प्लस को भाग और माइनस को गुणा साझा हो तो बताना है। तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर भाग कर देते हैं। चलो कर देते हैं फटाक से। 8 भागत में 6। अब माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे 3। अब 3 दूनी 6, 2 चौकू 8। 4 है कहीं पर? अरे भाई साहब बी ऑप्शन में दिख रहा है, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर माना जाएगा। बी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हो तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमारा एक डायरेक्शन से हमने ये क्वेश्चन लिया है। सुंदर है पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। चलो भैया चला देते हैं 4 किलोमीटर। चल भैया सुंदर अब आप
पूरब की ओर 4 किलोमीटर चल दो। बोले हम सर चल दिए। उसने बोला दाईं ओर मुड़ जाता है, तो हम बोलेंगे दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाईं ओर मुड़ जाता है, तो जब वो फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा। अब इधर आ गया तो हमेशा याद रखना इधर क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूरब होता है, यहाँ पर क्या होता है पश्चिम होता है। तो पश्चिम की तरफ तो वो मुँह करके जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा पश्चिम इसका राइट आंसर माना जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है, तो आप लोगों का यह क्वेश्चन सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है CAV का कोड है 312। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगा दें कि 312 जो है कैसे आया भाई। हम बोलेंगे 3 पे क्या होता है C होता है, A पे क्या होता है 1 होता है, B पे क्या होता है 2 होता है। ऐसे ही हमारा 13 पे क्या होगा सर, हमारा 13 पर तो M होगा, 13 पे M होगा। फिर 2 पे क्या होगा, 2 पे हमारा B होगा। अब 4 पे क्या होगा, 4 पे हमारा D होगा। बहुत बढ़िया, D यानी कि MVD सी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसका सी आंसर लगाया है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में हमें यह बताना है उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित के स्थान को सही से मेल करेगा। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से लाइनें कटी हुई हैं, देखो इसमें इस तरीके से लाइनें कटी हुई हैं। अब हम डायरेक्ट सीधा देख लेंगे आकृति में कौन सी आकृति में लाइनें कटी हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने लगा दिया सर ए ऑप्शन। क्या हम इसको सही कर दें? नहीं, हम गलत कर देंगे। नहीं, यही आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब इसको आप आपूर्ति करो, इसको इस स्थान को आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा। सभी लोग जल्दी से बताइए, सभी लोग कमेंट करिए फटाफट, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलिए अब मैं आपको करके बताता हूँ। शुरुआत करते हैं 8 से। तो 8 में जब हम देखो कैसे आया, ये ऐसे होता है, ऐसे ये वाला है, ऐसे ये वाला है, ऐसे हमें इसमें बताना है, समझ गए? ऐसे करना है। तो 8 में 8 गुणा और 8 में 1 जोड़ दिया 9, तो 8 ने 72 हो गया। ऐसे ही 12, अब 12 में 1 जोड़ देंगे 13, तो 12 तो है ही हमारा, तो 12 में 1 जोड़ देंगे 13, तो 12 × 13 जब गुणा करेंगे 156 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 156 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे 6 है, अब 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो 7 × 6 = 42, ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा। क्या आपने ऐसे ही किया? सभी लोग कमेंट करिए। बिल्कुल सही, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही, बस कुछ नहीं। 8 में 8 गुणा 1 भी जोड़ दिया 9, 9 × 8 = 72, 12 था 12 में 1 जोड़ दिया 12 × 13, ऐसे 6 है 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो 6 × 7 7 7 × 6 = 42, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाएगा और सी ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन माना जाएगा। सभी लोगों का यह क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा यह रहा, और यह क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई साहब। यह क्वेश्चन आपको आंसर करके बताना पड़ेगा। सभी लोग कमेंट करिए फटाफट, जितने भी लोग देख रहे हैं। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, सभी लोग कमेंट करिए। जैसे 12 था, 1200 के आधा कर दिया 600 हो गया। अब 600 का आधा किया 300 गया। अब 300 का आधा कितना करेंगे? सभी लोग अपने दिमाग में कमेंट कर दो, और सभी लोगों में कमेंट देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसका कमेंट दे दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें 21 क्वेश्चन कराए, बहुत ही बेहतरीन टॉप क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम जीके के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ आप लोगों से फिर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देख कर ना चाहें कि हमारा CIT एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। अब नहीं, लोको पायलट की तैयारी भी हम आपको जल्दी क्लासें शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं जीके का। चलिए अब इसमें हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, जो कि जीके GS वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स होगा। ठीक है, और साथ में आपको कमेंट भी करना है, सभी साथियों को कमेंट करना है। ठीक है, चलिए
देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल एक स्नानागार मिला था हमको, उसमें जब खुदाई की थी हमने, तो उसमें जो मिला था वो कहाँ पर पाया गया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या रोपड़ या कालीबंगन में कहाँ पर पाया गया था? सभी लोग कमेंट करिए सही आंसर आप इसका क्या लगाओगे। सभी लोग कमेंट करिए। देखिए बिल्कुल सही, काफ़ी लोग सही आंसर लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं सर बी ऑप्शन। क्या बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? हम बोलेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके जो मकान थे वो कैसे थे? पक्की ईंटों के थे, पत्थर के थे, लकड़ी के थे, उपयुक्त सभी? बताइए किस तरीके से। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। देखो उपयुक्त सभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा यार, ये गलत हो जाएगा। सही बताइए, सभी लोग सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर आप लोग क्या लगा रहे हो? बिल्कुल सही। देखो आप सभी लोग सही लगा रहे हैं, पक्की ईंटें। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आप लोगों का, सभी लोगों का सही माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रसिद्ध जो है हमारा एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र था, यह किससे लिया गया? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, किससे लिया गया? सभी लोग कमेंट करिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, सभी लोग कमेंट करिए सही आंसर करिए। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर क्या हम डी ऑप्शन लगा दें, क्या हमारा सही होगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही, आपका डी ऑप्शन आप लोगों का सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, जो हमारी किस विटामिन में जो कोबाल्ट 12 पाया जाता है? विटामिन ए में पाया जाता है, विटामिन 12 में पाया जाता है, B12 में, या विटामिन सी, विटामिन डी? सभी लोग कमेंट करिए फटाफट, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका सही आंसर आप क्या लगा रहे हो। सभी लोग कमेंट करिए कोबाल्ट 12 किस में? अरे यार आप तो सभी लोगों ने सही बोला, बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या आपने लगाया है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? बताइए सभी लोग। यह क्वेश्चन तो सभी लोगों को बता देंगे, सभी लोग बता देंगे भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो आप बताएंगे सर वो हमारी सबसे पहले थी ममता बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्या आपने बी ऑप्शन लगाया है? अगर आपने बी ऑप्शन लगाया है तो आपका सही आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारतीय रेलवे जो हमारी भारतीय रेलवे में कितने जोन है? बताइए। यह क्वेश्चन तो हर एक साथी को मालूम होना चाहिए और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया है। 17, 18, 16, 20 कितने होते हैं? सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए सही आंसर इसका क्या लगा रहे हो। तो हम बोलेंगे सर बी ऑप्शन। इसका भी बी ऑप्शन सही आंसर माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, बताइए राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है और सभी लोगों को मालूम है राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। देखो अब सभी लोगों ने आंसर दे दिया है, क्वेश्चन से पहले ही सभी लोगों ने आंसर दे दिया है, बोल दिया अशोक गहलोत। अशोक गहलोत इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लगातार जो कि अभी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो कौन ऐसे महान प्राणी हैं जो दूसरी बार यूपी के सीएम बने हैं? जल्दी से सभी लोग, बच्चा जानता होगा। बिल्कुल सही, योगी आदित्यनाथ। इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जियोग्राफी का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी जो है स्थल सीमा लगती है? इनमें से कौन सा ऐसा है? चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? जल्दी सभी लोग कमेंट करिए किसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। बताइए आप लोग। गलत हो जाएगा, नेपाल के साथ नहीं, बांग्लादेश के साथ। अगर आप डी ऑप्शन लगा रहे हो तो यह आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। देखो डी ऑप्शन सही लगाओ, गलत मत लगाओ, भले मत लगाओ लेकिन दोबारा से इस वीडियो को देख लो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए सभी लोग बताइए इसका, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है?
इसका आंसर आप लोगों को जब हमारी ये क्लास ख़त्म हो जाए, आप लोग ईमानदारी से कह रहा हूँ सभी साथियों से, ईमानदारी से इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके इसका आंसर हमें बताना है, ठीक है। अब हमारा रीजनिंग का हो गया, जीके जीएस जनरल साइंस का हो गया। अब हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन मैंने अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो साथियों यहाँ से हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और आप लोग भी साथ में कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो सभी लोगों को साथ में मैथ करना और मैं आपको ट्रिक से करवाता रहूँगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के ही बता दिया करेंगे। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल जो विद्यार्थी हुए हैं उनका हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत। तो चलिए निकालते हैं। तो हमें किसका निकालना है? हमेशा याद रखना, हमें निकालना है, एक मिनट, तो हमें किसके निकालने हैं? हमें फेल वालों के निकालने हैं। तो फेल वालों को जब निकालने हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? हम यहाँ पर लिख लेंगे फेल। फेल वालों को निकालने हैं तो हम पास कितने हुए थे? हमारे 500 टोटल, मतलब कक्षा में विद्यार्थी थे, जिसमें से पास कितने हुए? हम बोलेंगे 450। तो अब आप ये बताइए कि छात्र जो हैं कितने फेल हो गए? तो आप बोलेंगे सर 450 तो पास हो गए 500, तो फेल कितने हुए? 50। टोटल कितने हैं? 500। 500 इंटू हमें परसेंटेज निकालना है। यहाँ कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए काटिए। अब 100 पंजे 500, 5 दाई 50, तो कितने परसेंट आ गया? 10%। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी लोग कैसे निकालेंगे? उसने बोला किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, जो 450 तो पास हो गए, फेल का परसेंट निकाला था, 500 हमारे टोटल थे, 450 पास हुए, फेल हमारे 50 हुए, 50/500 यानी 500 हमारे टोटल है, इंटू परसेंटेज बोला गया। तो परसेंटेज हमेशा 100 से गुणा कर देते हैं। 100 पंजे 5, 5 ढाई 50, यानी 10% हमारा आ जाएगा। सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी भी भाई का इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बोला गया है एक गांव की जनसंख्या जो है 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, मतलब कि एक साल में जैसे 100 है और एक साल में बढ़ेगी कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। अब फिर एक साल में बढ़ेगी कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। और 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? तो चलिए करते हैं। ट्रिक है निकालने के लिए, कुछ नहीं, आपको 100 करना, वो 8000 क्या है? जनसंख्या है। अब 100 थी, 100 से हमारी 10% क्या बढ़ रही है, तो 100 में क्या कर देंगे? 10 को ऐड कर देंगे, 110 अपॉन परसेंटेज में 100 से भाग दे देंगे। ऐसे ही दूसरी साल में हो जाएगा 110 अपॉन 100 हो जाएगा। इस कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4, एक ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, 2। अब 2 इसमें से कट जाएंगे, 80, 11 11 121। अब 80 121 का गुणा करो, तो गुणा करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा? आप लोग करके देख लेना, आप लोग करके देखना, 1980 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग करके देख लेना, मैंने करके देख लिया था, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है? आपको करना है, ठीक है। तो 8000 इंटू, उसमें देखो 10% में वृद्धि हो रही, अगर वृद्धि हो रही तो 100 हम मान लेंगे, 100 में 10 जोड़ेंगे, फिर दूसरी साल में भी 100 में 10 जोड़ देंगे। इसलिए अगर ये बोलता कमी हो गई तो हम क्या करते? 100 मान लेते, 100 में से 10 कम करते, फिर अगली में 10 कम करते, वृद्धि कमी में माइनस कर देते हैं और वृद्धि में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन सभी लोगों का हो गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी भी साथी का कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देख, चलिए ये क्वेश्चन करिए सभी लोग क्वेश्चन करिए, इसका करिए। क्या बोल रहा है? यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? तो बी की कितनी कम है? देखो, चलो करते हैं, चलो करिए सभी लोग जल्दी से, आप लोग भी करिए। ए अनुपात बी। अब ए की क्या है? बी से 20% अधिक है, तो आप इसको 100 मान लें, ये 20% अधिक, वैसे ही हो गई बिल्कुल हो गई। चलिए अब देखते हैं इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में अंतर कितने का है? 20 का है। कितने पे है? 120 पे है, ठीक है, 120। अब परसेंटेज है तो गुणा 100 कर देंगे, काट दो इसको, इससे काट दो, तो 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, ठीक है। अब किससे काट देंगे? 2 से, 2 3 6, 2 ढाई 10, यानी कि 50/3।
अब 50/3 को जब आप काटोगे, सभी लोग जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग करके देखना। 16 सही 2/3 क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3 परसेंटेज आ जाएगा। सभी लोग करके देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, उसने बोला था ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। क्या बोला, अधिक। अब फिर उसने ये बोल दिया बी की जो आय है ए से कितने % कम है। तो देखो ए अनुपात बी कर लेंगे, तो बी को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, क्योंकि कम है तो 100, ये हो जाएगा 120। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 20 हुआ। तो हमें किसकी निकालनी, ए की आय से। ए की आय से तो 20/120 इंटू परसेंटेज है, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस तरीके से सॉल्यूशन करके 50/3 है। अब 50/3 को जब काटोगे तो 16 सही 2/3 परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। सभी साथियों का ये क्वेश्चन हो चुका, किसी भी भाई का इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन है 15, 20 और 45 का चतुर्थ, मतलब कह सकते हैं उनका चतुर्थांश जो अनुपाती होता है, तो वो हमें क्या करना है, इसका निकालना है। सभी लोग इसका आसानी से क्वेश्चन निकाल देंगे, सभी लोग। चलिए करिए, कैसे ये क्वेश्चन होगा, सभी लोग करिए, सभी लोग करिए। तो चतुरानुपाती निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए, यहाँ लिखा है 10, 15, 20, कुछ भी यहाँ 3 संख्याएं आएंगी, जब भी आएंगी, और उसमें ये पूछा जाए चतुरानुपाती क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमेशा याद रखना, पहली वाली संख्या को छोड़ के जो सेकंड और लास्ट वाली होती है, इनको क्या कर देते हैं, चतुर्थांश में गुणा कर देते हैं। तो 20 × 45/15, 15 तियाँ 45 और 20 तियाँ 60, यही इसका आंसर आ जाएगा। हो गया चुटकियों में, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इसी तरीके से सेम टू सेम आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो सभी साथियों को हो गया होगा, किसी भी भाई का या साथी का इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। सभी लोगों का हो गया होगा। ऐसे ही आप करते हैं, चतुरानुपाती जब भी आए तो सेकंड और लास्ट वाले को इंटू करके फर्स्ट वाले को भाग दे देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है 9 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। मध्यानुपाती जब भी आ जाए, इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मध्यानुपाती निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर एक संख्या छूट गई है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भी आ जाए 9, 16, यानी कि यहाँ पर एक संख्या और हो जाएगी, वो आप लिख लेना 42 और लिख लेना, ठीक है। 9, 16, 42 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, इसमें आपको क्या करना है, मध्यानुपाती में कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट इसको क्या करना है। ये थोड़ा क्वेश्चन में डाउट है, लिखने में पता नहीं गलती होगी क्या, तो इसमें मध्यानुपाती था, तो इसमें ऐसे हो जाएगा 42 इंटू हम कर देंगे 32। इसमें कुछ गलत हुआ है, अब गलत क्या हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें पूछा है, 1 मिनट, चलिए इस क्वेश्चन को मिस कर दीजिए, ठीक है, इसमें डाउट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ये रहा, सभी लोग देख लीजिए। इसमें बोला है एक व्यक्ति के पास 280 मीटर जो है लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। कितने, 280 का। उसमें ये बोला है यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है। कहने का मतलब समझ रहे इस बात को आप, कि इसने ये बोला है कि छोटा वाला जो है, छोटे वाले भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, यानी कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा छोटा और ये हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो छोटे वाले का हम क्या कर लेंगे 75 और बड़े वाले कितना मान लेंगे 100। अब ये हमारा सही हो जाएगा। क्या हमारा ये कट रहा है, तो चलो कटते हैं, काट दें। 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, एक व्यक्ति के पास 280 मीटर का लकड़ी का टुकड़ा है, मतलब कि दोनों के पास क्या है, उनके पास 280 मीटर का लकड़ी, दोनों के पास कितना हो रहा है, 4, 3, 7, तो 7 ए 280 हो जाएगा। अब 7 चौकू 28 यानी कि 40, ए बराबर कितना हो जाएगा 40। उसने क्या बोला है, छोटा भाग ज्ञात करें, तो छोटा भाग हमारा कितना है, 3 है, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 120। कितना आया छोटे वाले भाग का,
छोटे वाले भाग का 120 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे होगा। सभी लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो आप अगर नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए 7 नंबर। 40 लीटर के नमक व पानी का मिश्रण है, मतलब टोटल हमारा कितना 40 है। उसने नमक और पानी का जो अनुपात है, देखो नमक और पानी, इनका अनुपात क्या है, 2:3 है। ठीक है, दोनों का अनुपात हो जाएगा। उसने क्या बोला कि दोनों का जो मिश्रण है वो कितना है, 40 है। तो हम दोनों का देखेंगे कितना है, तो ये हो जाएगा 5A, यानी कि 40, 5 अट्ठे 40, A बराबर 8। किसका पूछा है उसने, पानी का मिश्रण पूछा। पानी हमारा कितना 3, 8 3 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोगों ने आंसर इसका निकाल दिया होगा, सभी साथियों ने इसका आंसर निकाल दिया होगा, सभी लोगों का आ चुका, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको कल के एग्ज़ाम में, जो 17 तारीख को आपकी एग्ज़ाम होगी, उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है आप देख लो। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, लेकिन उसने क्या बोला है, इनका गुणनफल 96 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। चलिए भाई साहब देखते हैं। दो संख्याएं यानी कि A अनुपात B, दो संख्याएं A 2:3 है। उसने बोला इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल कर देंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, आप जब 6 करेंगे गुणनफल के लिए, ये A² हो जाएगा, कितना है 96, काट दो, और 6 6 36, A² बराबर 16। अब 16 किसका वर्ग है, आप बोलेंगे 16 4 का वर्ग है। किसका बोला उसने, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है, 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। यही आपका आंसर आ जाएगा। आ गया। सभी लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही ये क्वेश्चन होगा। किसी भी भाई का नहीं डाउट रहा होगा। गुणनफल बोला था इसलिए गुणा किया, यहाँ पे 2 3 6 A² हो जाएगा, यहाँ पे किया था 3 2 5 A किया था। अब गुणनफल के लिए A में इंटू करेंगे, A² हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। सभी साथियों का यह क्वेश्चन ईमानदारी से हो गया होगा, किसी का भी इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहा होगा। चलें आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगेगा। टफ ऐसे लगेगा, इसमें A प्लस बी प्लस C का अपॉन C का बराबर हमें कितना मान आएगा वो हमें निकालना है। चलिए निकालिए। मैं आपको ऐसे बताऊंगा एकदम शॉर्ट तरीके से कि आप इसका विदिन सेकंड में निकाल दोगे। तो कैसे निकालेंगे विदिन सेकंड में, हम ऐसे निकालेंगे। A अनुपात B का मान कितना है, तो A अनुपात B का मान 3:4 है। अब B अनुपात C का कितना है, तो 4 है, 4:7 है। जहाँ ये खाली जगह बची हुई है वहाँ 4 भर दो, और कुछ नहीं करना है। 4 3 12 और 4 चौकू 16, 7 चौकू 28, काट दो। किससे कट रहा है, 4 3 12, 4 चौकू 16, 4 7 28। इनको जोड़ लो, 4 3 7 7 7 14, इनको जोड़ लो। यानी कि कहने का मतलब यहाँ क्या बोला था, A प्लस B प्लस C, तो इनको तीनों को हमने जोड़ा, जब से यहाँ 14 आया, जब तो यहाँ हमारा 14 आया। देखो जब तो हमारा यहाँ 14 आया, जब उसने क्या बोला था, A प्लस B प्लस C अपॉन C। अब C का मान कितना हुआ है, C का मान आप बताएंगे सर, C का मान 7 है, यहाँ 7 रख देंगे। काट दो, 7 दूनी 14। जब काटोगे 7 दूनी 14, तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। कितना, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। किसी भी भाई का किसी भी तरीके से इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, 2 हमारा आंसर आएगा। सभी लोग ऐसे ही करेंगे। कैसे, ऐसे ही आप लोगों को करना होगा। A अनुपात B कर दिया, कितना मान था, 3:4 था। B अनुपात C का मान कितना हो जाएगा, तो सीध में लिख देंगे B का मान, तो B अनुपात यानी 4:7 था। यहाँ जगह खाली बची थी, यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे। बस ऐसे करना ही पड़ता है हर बार। बस इनका गुणा कर दिया, जो कट रही उनको काट दिया, तीनों को जोड़ के C का मान था 7, 7 से मैंने भाग दे दिया, 7 दूनी 14, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, 2 ही संख्या आएंगी। जब भी तृतीयानुपाती का पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना है, 24 × 24 अपॉन में 16।
कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ बस याद रखना तृतीयानुपाती जब भी आ जाए इसी कंडीशन में आपको क्वेश्चन करना है। चलो काट दो, 4 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 6 छिंग 36, ये आपका आंसर आ गया। जब भी क्वेश्चन आ जाए सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, तृतीयानुपाती आ जाए 24 × 24/16, काट पीट के 36 आंसर आपका आ जाए। कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। सभी लोगों को किसी भाई का इसमें डाउट नहीं रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 200 भाग देना है। तो फर्स्ट कितना हो जाएगा हमारा? प्राकृतिक संख्याएं किससे शुरू होती हैं? 1 से। तो फर्स्ट और लास्ट कितना हो जाएगा? 100 अपॉन में 2। चलो कर दो, 101 अपॉन से 2 भाग दे दो, भाग दोगे 50.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। और यह आप रट लो इसको, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है 50.5। इसको आप अच्छे से रट लेना है, ठीक है। और नहीं तो ऐसे ही होगा, फर्स्ट और लास्ट अपॉन 2 से भाग, ये आप दिमाग में बिठा लो। ये क्वेश्चन अगर आप एग्ज़ाम में आ जाए तो सबसे पहले सीधा देखना 50.5 कहाँ पर है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी साथियों को यह क्वेश्चन सही हो गया होगा, किसी भी साथी का इसमें कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने खिसका दूँ कॉपी को, ये रहा। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब क्या पूछा है? प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं मेरे दोस्त, पूर्ण संख्याएं पूछी गई हैं, तो पूर्ण संख्याएं हमेशा याद रखना कहाँ से स्टार्ट होंगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 लेके 49 तक, ठीक है, 49 तक। अब क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट अपॉन 2, वही फंडा है इसमें सब में लगाना है, तो यही लगाना है, सब में यही फंडा चलेगा, अपॉन 2। चलो काट दो, जब आप 49 का 2 से भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 24.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। सभी लोगों का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी लोगों का ये क्वेश्चन हो चुका होगा, किसी भी तरीके का भी भाई किस यहाँ तक 12 नंबर तक एक क्वेश्चन मिस हो गया, लेकिन 11 में से 11 सही हुए होंगे मैथ के, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। अगर आप फिर भी कमज़ोर हैं तो यार मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्या का जो औसत है वो 42 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हमेशा याद रखना जो औसत होता है वो हमारा मध्य वाला ही औसत होता है। तो चलिए हमारा औसत कितना है? 42 है, और 42 है, यही हमारा क्या हो जाएगा? मध्य वाला ही औसत हो जाएगा। अब कितनी है? 5, तो इसके आगे 2 संख्याएं लिख देंगे, इसके पीछे 2 संख्याएं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे यहाँ पर 41 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे यहाँ पर 43 आ जाएगा। अभी कितनी हुई? 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 44। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी 40, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, 40 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 संख्याओं क्रमागत जो होता है औसत मध्य जो बीच में होता है वही हमारा मध्य, मतलब बीच वाला ही हमेशा याद रखना, औसत हमेशा मध्य वाला ही होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना, जब भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए आपको ऐसे ही इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। बीच में संख्या लिख के आगे पीछे संख्याएं बराबर कर दो, और छोटी पूछी जाए छोटी। अब देखो छोटी पूछी गई तो कितनी हो जाएगी? 40। अब यही पूछता कि बड़ी कौन सी है, तो 44 हो जाती, ठीक है। इसलिए राइट ऑप्शन इसका 40 होगा अभी, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी मेहनत से मैंने इसको मतलब कलेक्ट किया है, काफ़ी मेहनत से, और हो सकता है इसी तरीके से इसमें संख्याएं चेंज मिल सकती हैं। हो सकता है किसी ना किसी भाई को यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल ही सकता है। एक रेलगाड़ी है जो जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर हावर्स की चाल से जाती है, और फिर जो 40 किलोमीटर की चाल से वापस लौटती है। उस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक सूत्र लिख लो आप लोग। वो सूत्र है 2x × y अपॉन में x + y। बस कुछ नहीं, इसमें हमें मान ही रखना है। तो 2 ×
60 इंटू 40 अपॉन में 60 प्लस 40, ठीक है। इसको हमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन में 100, 0 से 0, 0 0 6 24, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर हावर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी लोगों का यह आंसर हो गया होगा और ये क्वेश्चन सभी साथियों का हो गया होगा। बस सूत्र में मान रखना था और ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो गया। किसी भी भाई का इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके से डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। इनमें से 3 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। तो चौथी संख्या कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो हमेशा याद रखना कैसे हम करेंगे, हम करेंगे 4 संख्याओं का जो औसत होता है वो 4 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा? 20 चौक 80। अब उसने बोला कि 3 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 54। अब हम क्या करेंगे, चौथी संख्या निकालनी है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करिए तो हमारा 26 आ जाएगा, यही हमारी चौथी संख्या आ जाएगी। हो गया, विदिन सेकंड में हो गया। कुछ टाइम लगा इसमें? कुछ भी टाइम नहीं लगा, विदिन सेकंड में हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। चलिए 11 संख्याओं का औसत 10 है। करते चलेंगे साथ में, ठीक है। अब तो पढ़ेंगे नहीं। 11, एक मिनट पेन चेंज कर लूँ। तो 11 संख्याओं का औसत 10 है, तो कितना हो जाएगा? 11 ढाई 110। प्रथम 5 संख्याओं का, ये तो देखो 11 संख्याएं हो गई। अब उसने बोला प्रथम 5 संख्याओं का, तो 5 इंटू 9 बराबर 5 45। अब अंतिम 5 संख्याएं यानी कितनी हो गई? 5 ये हो गई, 5 ये, 5 संख्याओं का औसत 8 है। 8 पंजे 40, ठीक है। अब उसने क्या बोला? छठी संख्या ज्ञात करो, तो हमें इन दोनों को जोड़ लो पहले। कितना आ जाएगा? 85, ठीक है। अब हमें क्या करना है? टोटल में से अंतिम 5 और फिर अंतिम में 5, 5 5 10, एक मतलब एक बची हुई है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में कितनी हमारी 110। अब 5 वो 5 ये 10, तो इन दोनों को यानी 85 इनसे घटा देंगे। यही हमारी संख्या जो आएगी वही हमारी आ जाएगी, 25 आंसर आ जाएगा। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से होगा। पहली 11 संख्याओं का औसत 10 है, 11 ढाई 1 10। फिर 5 संख्याओं का औसत 9 है, तो 5 45। फिर 5 संख्याओं का 8 है, 8 पंजे 40। इन दोनों को जोड़ लिया, टोटल वाले से घटा दिया, ये हमारी छठी संख्या निकल कर आ जाएगी। ऐसे होगा क्वेश्चन, सभी लोग ऐसे ही करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसी तरीके से विदिन सेकंड में हो जाएगा, कोई भी सूत्र नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और हलवा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। एक आदमी है, वो 250 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है मेरे भाई, और 300 रुपये में मेरे भाई वो वस्तु क्या करता है? बेच देता है। तो हमें ये बताना क्या व्यक्ति है लाभ कमा रहा है या हानि कमा रहा है? तो हम बोलेंगे कि वो लाभ कमा रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति है यानी CP खरीदना है क्रैम्प का कॉस्ट प्राइस, तो यानी कि 250 रुपये में, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, तो वो कितने में? 300 रुपये में बेच रहा है। तो हम ये देखें कितने का अंतर है, तो अंतर हम कहेंगे 50 का। और याद रखना मेरे दोस्त, कोई वस्तु चाहे खरीदते हैं चाहे बेचते हैं, उसका हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। यानी कॉस्ट प्राइस कितना हमारा? 250, यानी कॉस्ट मतलब वो क्रय मूल्य। अब इनटू परसेंटेज हमें निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे, इसको इससे काटेंगे, और 25 दूनी 50, 10 दूनी 20, 20% हमारा लाभ आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, यह क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। और आप लोगों को किसी भी तरीके का, देखो जब भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, बस ऐसे ही सेम टू सेम आपको करना है। इस दिमाग में इसको अच्छे से आप लोग बिठा लो, ठीक है। ऐसे ही करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और ये भी लल्लन टॉप क्वेश्चन है, लल्लन टॉप वाला ये क्वेश्चन है। सभी लोग इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, सभी लोग। चलिए लगाते हैं। एक साइकिलदार है, यानी कॉस्ट प्राइस 2,500 रुपये में कोई मतलब एक साइकिल खरीद लेता है, उसको सेलिंग प्राइस जो है क्या करता है?
वो 2200 रुपये में बेच देता है। तो जब यार मेरी एक बात बताओ, 2500 ही खरीदी और 2200 रुपये बेच दी तो हमें क्या हुआ, घाटा हुआ ना। तो कितने का घाटा हुआ, अंतर करो जल्दी से। हम बोलेंगे 300 का, 300 क्या हुआ, आपको घाटा हुआ। और हमेशा कोई चीज़ें खरीदेंगे बेचेंगे किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ 2500 हो जाएगा। इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। इसको इससे काट देंगे, काट देंगे। अब इसको जब इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, आप लोग काट लेना है। 25 को 300 बार काटोगे तो 12% की हानि आ जाएगी, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस। ये देखिए कॉस्ट प्राइस 2500 की हमारी थी, यहाँ पर दिया हुआ है। बेची कितने, 2200 रुपये। हानि कितनी हुई, 300 रुपये। हानि जो भी हो, हानि या लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो हमने 300 पॉइंट 2500 इंटू 100% में बोला था, तो बस काट पीट के 12% लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। किसी भाई का मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में भी किसी तरीके से डाउट रहा होगा। अगर डाउट है तो मैं थोड़ी सी आखिरी में आप लोगों से चर्चा भी कर लूँगा। ठीक है, बस आप लोग अभी देखते चलिए। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में हम करेंगे, विद इन सेकेंड में करेंगे, बहुत ही आसानी से। एक विक्रेता 10 रुपये में 11 सेब बेचता है। ठीक है, ये ऐसे याद रखो। कुछ सेब खरीदता है, यानी कि हिसाब से कुछ सेब खरीदता है, लेकिन क्या करता है, 11 रुपये में 10 सेब के हिसाब से बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले ऊपर ही क्या करना है, रुपए लिखने हैं। यानी कि वो 10 रुपये के 11 सेब खरीदता है। अब वो क्या करता है, 11 के 10 रुपये में, 11 रुपये का मतलब, और 10 सेब बेच देता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, इनका क्रॉस गुणा कर देना है। जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए आपको इसी तरीके से करना है। आप कुछ नहीं करना, 10 ढाई की 100 अनुपात 11 11 121। 100 की चीज़ खरीदी, 121 में बेच दी, तो क्या हुआ, हम कहेंगे यहाँ पर लाभ हुआ। कितना हुआ, हम कहेंगे 21 हुआ। कितने पे हुआ, 100 पर हुआ। कितना परसेंट के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 उड़ा दो तो कितना बचा, 21%। 21% हमारा सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसका क्वेश्चन निकाल चुके होंगे। क्वेश्चन देखने में आपको टफ लग रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन विद इन सेकेंड में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। आप बोलेंगे बिल्कुल हुआ। तो बिल्कुल इसी बात पे मैं लोको पायलट का जब आपको पढ़ाऊंगा ना, रेलवे लोको पायलट के जो 2018 के क्वेश्चन है, इतने शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि मुझसे जितना होगा, जितनी मेहनत होगी मैं अपनी तरफ से पूरी करूँगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट करना। तो बस इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी बता देना। रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी आ रही है। ITI वाला बंदा इसमें फॉर्म डाल सकता है, BTech वाले भी डाल सकते हैं, लेकिन ITI वालों को उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार फटाक से जो लाल कलर की जो सब्सक्राइब बटन है उस पर हाथ मार दो जल्दी से, तेज़ी से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो हमारी जो है काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि कल आपकी एग्ज़ाम है, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड की है, और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90 है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। समझ गए मेरी बात को? चलो मैं आपको बताता हूँ। ये रहा हमारा कॉस्ट प्राइस और ये रहा हमारा सेलिंग प्राइस। उसने ये बोला है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90 है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 90 है। तो विक्रय मूल्य हम कितना मान लेंगे, विक्रय मूल्य हम 100 मान लेंगे। समझ गए? 90 खरीदी, 100 में बेच दी। कितने का बेनिफिट हुआ, हम बोलेंगे 10 का हुआ। कितने पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे हुआ। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 10 नेम 90, 100/9। थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, चलिए अब दिख रहा होगा, मैं बोल तो रहा हूँ ना। अब 100/9 को आप क्या करोगे, जब भी काटोगे तो कितना आएगा, कर लेना काट पीट, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 11 सही 1/9% आपका आंसर आ जाएगा। यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला था एक बार समझा देता हूँ। यदि किसी वस्तु का
क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90 है। इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आ जाए तो उसका लाभ प्रतिशत याद करो। तो कुछ नहीं करना, सीपी और एसपी लिख लेना है। सीपी हमारा 90 है, एसपी हमारा 100 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कोई चीज़ हम 90 खरीदेंगे, 100 की उसे बेच देंगे। ठीक है, अब कितना प्रॉफिट और ना 10 हुआ किस पे, कॉस्ट प्राइस पे कर करा के काट पीट के निकल आए। इस तरीके से ये क्वेश्चन निकल आया है। तो साथियों, उम्मीद करूँगा कि जब आपका नॉन टेक्निकल पेपर होगा आप बेहतरीन तरीके से करोगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। मैंने आपको बहुत ही मेहनत से आपको करवाते रहे और मेरा यहीं तक आप लोगों का सफ़र था। और पेपर जब भी छूटे तो आप लोगों के मैंने ग्रुप बना दिया है, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन करके मुझे ज़रूर शेयर करना क्वेश्चन क्या एग्ज़ाम में पूछे गए। तो मुझे ये पता लगा कि मैंने जो मेहनत की, कि मेरी जो मेहनत आप लोगों को काम आई कि नहीं है। ठीक है, इतना ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि जो भी क्वेश्चन हो, 2-4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन याद हो, हमें कॉपी पे लिख के हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, सभी लोगों को व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप लिंक जो है इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपसे लोको पायलट की तैयारी पर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।